क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे सेल्स मैनेजर हो? लोग आते हैं बताते हैं कि सर मुझे ना 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से मैं डेवलपमेंट करता हूँ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, भाई तुम 15 साल से वही मिस्टेक्स और वही हैबिट्स लेके चल रहे हो या तुमने कोई नई चीज़ भी एक्वायर की? मार्केट में उन लोगों की ज़्यादा डिमांड है जो कि सेल्स को जानते हैं, कस्टमर सपोर्ट को जानते हैं और कम्युनिकेशन को भी जानते हैं और साथ साथ टेक्निकल भी हैं। मार्केट जॉब बोर्ड्स को देखें, एचआर कंसल्टेंट से मिले और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछें। वो काम करते करते 25 से 30 दफ़ा अपने व्हाट्सएप को देखेगा, 10 दफ़ा इंस्टाग्राम को देखेगा, काम करते करते कोई रील देख लेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो मैनेजमेंट अपने कमरे में एक जुमला ज़रूर बोलेगी, यार उसको याद रखिए, ये आपकी सुपर पावर बन जाएगी, ये आपको डिफरेंशिएट करेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पाकिस्तानी कंपनी में हैं और मौजूदा हालात, वॉर की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर खुदा न खास्ता आपको कंपनी में एक ऐसी खबर मिलती है कि 10 लोगों को फायर करने का फैसला हुआ है। अब आप सारे दोस्त मिलके बैठते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार 10 कौन से 10 अल्लाह के बंदे हैं जिनका नाम उस लिस्ट के अंदर होगा। वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जो कि उस कंपनी को ये गाइड करेंगे कि किन लोगों को फायर करना है और किन लोगों को रिटेन करना है। आज की टॉक का टॉपिक यही है। इस टॉक के अंदर इंशाल्लाह हम 2 माइंडसेट शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे और 3 स्किल एक्विजिशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इन सारी चीजों को लेके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल बिकम इरिप्लेसेबल इन योर company or your organization. Mindset shift number 1, commit to being the best at whatever you are doing. ये एक इतना important mindset shift है कि इसके बारे में जितनी लंबी बात करूं शायद कम है। आपने ये फैसला कर लेना है अपने जहन में, कवी फैसला कर लेना है अपने जहन में कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप डेवलपर हो, डिजाइनर हो, फैक्ट्री में काम करते हो, जिस भी जॉब रोल के अंदर हो, यू हैव टू बी द बेस्ट एट वॉट यूर डूइंग। मैं इस बात को दोबारा करना चाहता हूं इसलिए कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट अ माइंडसेट फॉर योर एंड माई करियर, कि हम इस बात का फैसला करें, बार बार फैसला करें कि मैं जो भी कर रहा हूं, आई हैव टू बी द बेस्ट एट वॉट आई एम डूइंग। जब आप इस चीज का फैसला कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप नोट करना शुरू हो जाते हैं कि यार अच्छा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 शायद ये 3 है, 4 है, तो मेरे काम से मुतालिक ऐसे कौन से लोग हैं जो कि एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में मौजूद हैं। मैं उन लोगों को देखूं और फिर मैं ये असेस करूं कि मेरे और उनके दरमियान कितना गैप है। मैं जिस जमाने में कस्टमर सपोर्ट बल्कि शायद सेल्स मैनेजर था तो वो मुझे कहते थे कि तुम कौन सी इंप्रूवमेंट एरियाज पे काम कर रहे हो, तो मैं कहता था सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि यार अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे सेल्स मैनेजर हो? नहीं सर, बेस्ट तो नहीं हूँ, मतलब मुनासिब कर लें, सही हूँ, ठीक हूँ। तो वो कहते थे अच्छा अगर तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स मैनेजर नहीं हो ना तो अभी तुम्हारे पास बहुत लंबा इम्प्रूवमेंट का हाईवे है जिस पे तुम्हें चलते रहना है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। होता ये कि हम लोग जब भी ग्रेजुएट करते हैं और अल्लाह अल्लाह करके अम्मा की दुआओं से पहली नौकरी लग जाती है तो उसके बाद हम बिल्कुल सुकून में आ जाते हैं। हम कहते हैं भाई नौकरी लग गई, जॉब लग गई, बस अब जॉब किए जाओ, एक्सपीरियंस हासिल किए जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। एक्सपीरियंस इज़ नॉट ऑलवेज द स्मार्टेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस स्मार्टेस्ट टीचर इसलिए नहीं है कि खाली एक्सपीरियंस पे जब आप रिलाय कर रहे होते हैं तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, और अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस पे रिलाय कर रहे होते हैं तो आप बराबर वाले के या बॉस के या पीयर्स के या कॉलीग्स के रहमो करम पे होते हैं कि वो आपको कुछ नया सिखा दें। अगर उन्होंने आपको कुछ नया सिखा दिया तो आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे। अगर नहीं सिखाया तो जो काम आप 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं आप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। देखें 10 साल एक आदमी एक कुर्सी पे बैठ के एक ही काम बार 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 करता रहे तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट अहेड इन हिज करियर, वर्सेस एक ऐसा इंसान जो कि 10 साल हर साल अपने आप को एवेल्यूएट करे कि मैं पिछले साल कैसा था, आने वाले साल मुझे अपनी स्किल्स में क्या चेंज लेके आना है, उनको मैं इंप्लीमेंट करूं, मैं फीडबैक लूं, मैं मेंटर्स के साथ लिंकअप करूं और मैं आगे बढ़ूं। इन 2 लोगों में जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग आते हैं बताते हैं कि सर मुझे ना
15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से मैं डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, भाई तुम 15 साल से वही मिस्टेक्स और वही हैबिट्स लेके चल रहे हो या तुमने कोई नई चीज़ भी एक्वायर की? तो कहते नहीं सर, बस हम एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं और हमें 15 साल हो गए, हम यही काम कर रहे हैं। 15 साल से जो शख्स डेवलपर है और अपने बराबर वालों से इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख के आगे चल रहा है, तो भाई खुदा ना खास्ता कंपनी के अंदर अगर फायरिंग का वक्त आया तो हो सकता है ये आदमी सबसे पहला हो लिस्ट में। आपने ये शख्स नहीं बनना, आपने वो बंदा बनना है जो कि हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर अपनी प्रोग्रेस को वॉच करे, मुसलसल नई स्किल एक्विजिशन के ऊपर काम करे। क्योंकि अगर आप स्किल्स को एक्वायर नहीं कर रहे तो आप अपना करियर कैपिटल नहीं बिल्डअप कर रहे। करियर कैपिटल अगर आपका स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो खुदा न खास्ता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई फायरिंग लिस्ट बने और ले ऑफ लिस्ट बने तो बहुत कम चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता आपका नाम उसके अंदर मौजूद हो। आप अपनी लाइफ में जिस भी करियर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी जॉब में और पोजीशन में मौजूद हैं, आप ये आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग रोल के अंदर अगर ऐड कर लें तो दैट विल मेक यू अ रेयर पर्सन इन द मार्केट प्लेस। मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप अगर सेल्स में हैं या कस्टमर सपोर्ट में हैं, तो ये हजरात अक्सर और बेशतर ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, बस उनकी कम्युनिकेशंस अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आपने ये असेस कर लिया कि मार्केट में उन लोगों की ज़्यादा डिमांड है जो कि सेल्स को जानते हैं, कस्टमर सपोर्ट को जानते हैं और कम्युनिकेशन को भी जानते हैं और साथ साथ टेक्निकल भी हैं, अगर आपने ये टेक्निकल एरिया एक्वायर कर लिया, इसके ऊपर ग्रिप ले ली, तो दिस विल मेक यू अ रेयर पर्सन। मिसाल मैं आपको देता हूँ एक ऐसे वीडियोग्राफर की जो कि लोगों के वीडियोस अच्छे बनाता है, या मिसाल के तौर पे हमारा वीडियो बनाने वाला एक शख्स है जो इस वक्त हमारे कैमरे के पीछे मौजूद है, वो बहुत अच्छी वीडियो शूट करता है। उसने ये असेस कर लिया कि यार साथ साथ इसके कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, क्यों ना मैं इन वीडियोस को मार्केट करने का और इनके ऊपर एड्स लगाने का तरीका भी सीख लूँ। सो दिस विल मेक दैट पर्सन अ रेयर फाइंड इन द मार्केट प्लेस। ऐसे लोग जो कि रेयर ज्यूल्स होते हैं और जिनके पास रेयर टैलेंट्स की कॉम्बिनेशन मौजूद होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। जब भी आप ये फैसला करें कि आपको अपने स्किल सेट को एनहांस करना है, तो उसको एनहांस करने के लिए आप कौन सी स्किल्स का तयन करेंगे, कौन सी स्किल्स को लेके आगे बढ़ेंगे। आप एक सिंपल टेस्ट करें और वो ये टेस्ट है कि मार्केट जॉब बोर्ड्स को देखें, एचआर कंसल्टेंट से मिले और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछें, सर ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसका टैलेंट बहुत थोड़ा है। जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी पोजीशंस और कौन से स्किल्स और टैलेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन देने वाले कैंडिडेट्स बहुत थोड़े से हैं, उस स्किल को एक्वायर करने में लग जाएं। पॉइंट नंबर 2, शार्पन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जितनी बात कर सकूं मैं आपके सामने उतनी कम है। दुनिया कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत हाई वैल्यू करती है। इमेजिन कीजिए एक शख्स जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत जान मारता है, रोज़ाना आता है, अच्छा कोड प्रोड्यूस करता है, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। वर्सेस एक ऐसा शख्स जो कि मेहनती भी है, मुनासिब कोड बनाता है, मुनासिब रिजल्ट्स लेके आता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा उस शख्स को मिलेंगी जो कि बहुत अच्छा आर्टिकुलेट कर सकता है, बहुत अच्छा स्पीक कर सकता है, राइट कर सकता है, परसुएड कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए कम्युनिकेशन जो भी आपने यूनिवर्सिटी में सीखी, कॉलेज में सीखी, आप सिर्फ उस पर रिलाय मत करें। अपनी कम्युनिकेशन को, प्राइमरीली स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन को, जो कि हम ग्लोबली डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको बेहतर करने के लिए कम से कम 15 से 20-30 मिनट रोज़ाना के लेवल पे लगाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आगे बढ़ाएं। विन जियांग एक मास्टर लेवल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है वेस्ट का। वो एक बड़ा अच्छी मिसाल देता है जिसको मैं उर्दू में आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है कि अगर आप अपने डोमेन में और अपनी एक्सपर्टीज़ में जो भी आपका काम है, आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 3 हैं या 4 हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल्स में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 8 है या 9 है, तो दुनिया या मार्केट प्लेस आपको परसीव करेगी कि आप ओवरऑल 8 या 9 पे एग्जिस्ट करते हैं। वर्सेस अगर आप अपनी एक्सपर्टीज में, अपने डोमेन में 9 या 10 हैं और
आप अपनी कम्युनिकेशन में 3 या 4 हैं तो दुनिया परसीव करेगी कि आप जो हैं वो शायद 5 या 6 हैं। दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इज़। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसको हल्का समझ रहे हैं तो भाई खुदा न खास्ता ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिस्ट तैयार होती है तो लाइकलीहुड है कि आपका नाम उसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वैल्यू को कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर सके, चाहे रिटन फॉर्म में, चाहे स्पोकन फॉर्म में, चाहे किसी न किसी फॉर्म ऑफ परसुएशन के अंदर। लर्न टू फोकस लाइक अ लेजर। जिस तरह से लेजर फोकस करती है इस तरह से फोकस करना सीख जाएं तो आप इनवैल्यूएबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इदारे में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं और बैठे जहाँ पे कोई सीरियस काम हो रहा है तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी बैठा हुआ है वो काम करते करते 25 से 30 दफ़ा अपने व्हाट्सएप को देखेगा, 10 दफ़ा इंस्टाग्राम को देखेगा, काम करते करते कोई रील देख लेगा और फिर रख देगा और काम करता रहेगा। आप इमेजिन कीजिए 2 इंडिविजुअल्स को। एक इंडिविजुअल है जो 1 घंटा लगातार फोकस कंप्यूटर के ऊपर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक दूसरा इंडिविजुअल है जो कि 1 घंटा तो काम कर रहा है लेकिन इस 1 घंटे के दौरान 20 दफ़ा फ़ोन उठा रहा है, 20 दफ़ा सोशल मीडिया को विजिट कर रहा है, 20 दफ़ा अपने अटेंशन को फ्रैक्चर कर रहा है। किसका रिजल्ट बेहतर होगा? इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कसरत से ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो कि शदीद तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो क्लाइंट का काम कर रहे हों, वो क्लाइंट के साथ कॉल पे हों, वो बॉस के साथ बैठे हुए हों, 25 से 30 दफ़ा वो अपना मोबाइल निकाल रहे होते हैं। खुदा के लिए लर्न टू फोकस लाइक अ लेज़र। अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शन को निकालना सीखिए, कम अज़ कम उन औकात में जो औकात आपके करियर से डायरेक्टली लिंक है। अगर आप घर पे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे आप अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाएं, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में मौजूद हैं, आप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ एंगेज हो रहे हैं, बॉसेस के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ अपने अटेंशन को मोबाइल फ़ोन के थ्रू या किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। दिस विल फ्रैगमेंट एंड फ्रैक्चर योर अटेंशन एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो मैनेजमेंट अपने कमरे में एक जुमला जरूर बोलेगी, यार उसको काम मत देना, वो तो हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठा होता है और वो पोस्टिंग कर रहा होता है, वो स्टेटस डाल रहा होता है, उल्टी सीधी चीजें कर रहा होता है, मरवा देगा, उसको काम मत देना। किसी ऐसे को काम दो भाई जो फोकस करके 1 घंटा 2 घंटा 90 मिनट्स कुछ डिलीवर तो कर सके। अगर आप अपने फोकस को लेजर की तरह शार्प करना चाहते हैं तो 2 किताबें जरूर पढ़ लें। 1 डीप वर्क, 2 डिजिटल मिनिमलिज्म। दोनों किताबों का ऑथर कैल न्यूपोर्ट है एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बेस्ट सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। ये दोनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने इनको पढ़ा और मेरी लाइफ के अंदर बहुत गहरा इम्पैक्ट, बहुत गहरा चेंज आया इन किताबों को पढ़ने के बाद। आई एम एबल टू फोकस मोर एंड आई एम एबल टू वर्क ऑन लॉन्गर, डीपर, मोर वैल्यू डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। चारों तरफ लोग डिस्ट्रैक्शंस के अंदर मुलव्वस हैं और अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे कि आप अपने फोकस को गार्ड करना सीख जाएं तो याद रखिए ये आपकी सुपर पावर बन जाएगी, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगी और हमेशा आपके एम्प्लॉयर्स, आपके मैनेजर्स, आपके बॉसेस इस बात को जानेंगे, इस बात को कहेंगे कि यार फलाना इंसान, फलाना इंडिविजुअल, इसको प्रोजेक्ट देना, he will deliver on time because he is really focused। अगला माइंडसेट जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर irreplaceable बना देगा इंशाल्लाह, वो ये है, become extremely dependable and reliable in your organization। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी कमिटमेंट मैं अपनी ज़बान से करता हूँ उसको मैं ज़रूर मीट करता हूँ, जो भी रिज़ल्ट में फ़ैसला करता हूँ उसको मैं ज़रूर बिल ज़रूर डिलीवर करने की पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ। जब भी जो मैं कहता हूँ उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ और अगर किसी न किसी वजह से वो काम मैं नहीं कर सका, वो काम नहीं हो सका, तो मैं वेल इन एडवांस अपने बॉसेस को बता देता हूँ कि सर ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा, इसमें मैं यहाँ फंस गया हूँ, इतना टाइम लगेगा, मैं इसको दोबारा रीनेगोशिएट करके आगे बढ़ा लूँ। याद रखिएगा हमारे कल्चर के अंदर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं टोपी कराना। इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल टॉक की है, आप देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो में कहीं मौजूद होगा। अगर अल्लाह ना करे मैं
मेरे अंदर या किसी के अंदर ये बीमारी है कि उठते बैठते राइट लेफ्ट हम टोपी कराते हैं अपने बॉसेस को, अपने कॉलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको नहीं पता चलेगा। अगर हम टोपी कराते हैं तो वी बिकम अनरिलायबल। लोगों के जहनों के अंदर ये पता होता है लोगों को कि यार ये इंडिविजुअल जो है ना ये रिलायबल नहीं है, ये कह तो रहा है लेकिन आखिरी वक्त पे कहेगा सर वो इंटरनेट डाउन हो गया, सर वो शारा फैसल पे रश बहुत था ना इसलिए मुझे ज़रा देर हो गई। इस किस्म के बहाने सिर्फ उन लोगों से आते हैं जिनको आदत पड़ गई है कि वो बार बार टोपियाँ कराते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मोर reliable, the more dependable you are in your organization, the more this organization will always work to retain you. वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगी, चाहे जितने भी हालात ख़राब हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होगा कि इसको मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। ये इंसान अपने अल्फाज को, ये इंसान अपनी डेडलाइंस को, ये इंसान अपने कमिटमेंट को मीट ज़रूर करता है। बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट बिकम अ प्रॉब्लम रिपोर्टर। हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको ऐसा नज़र आएगा, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई भी क्लाइंट का काम चल रहा है या कहीं भी कोई भी चीज़ चल रही है तो लोग कहते हैं सर ये ख़राब हो गया, सर उस क्लाइंट ने ना जवाब नहीं दिया, सर ये इशू आ रहा है। लोग प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करते हैं, लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। याद रखिएगा, मैनेजमेंट और बॉसेस और सीनियर लीडरशिप हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाती है, हमेशा उन लोगों को वैल्यू करती है जो कि प्रॉब्लम रिपोर्ट करने के साथ साथ कोई ना कोई सेट ऑफ सॉल्यूशंस भी देते हैं। आप अगर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं और उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करके अपने बॉसेस को, अपने पीयर्स को, अपनी लीडरशिप को एग्जिबिट करते हैं और डेमो करते हैं कि सर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको सॉल्व करने का भी केपेबल हूँ, सर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको कोई क्रिएटिव वर्क अराउंड सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा वैल्यू करेगी और ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक रात के अंदर इररिप्लेसेबल नहीं बन जाएंगे, बल्कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे आप इन 2 माइंडसेट्स के ऊपर और 3 स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लीडरशिप, आपके बॉसेस इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएंगे और नोट करना शुरू हो जाएंगे कि अब्दुल्ला भाई एक अलग आदमी बनते चले जा रहे हैं और कुछ भी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल्ला भाई को छोड़ने का फैसला कभी भी नहीं कर सकती। अब हमने ये फैसला करना है कि रोज़ाना के लेवल पे 30 to 60 मिनट्स लगाएं अपनी स्किल एक्विजिशन के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले बोला, अपने करियर कैपिटल को डेवलप करने के ऊपर रोज़ाना 60 मिनट्स मिनिमम लगाएं। इस 60 मिनट्स में हर 90 डेज़ के लिए किसी भी एक वीकनेस को, किसी भी एक इम्प्रूवमेंट एरिया को लेके आगे चलें। सारी वीकनेसेस को और सारे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को एक साथ मत लीजिएगा, 5-6 चीज़ों को एक साथ मत फोकस कीजिएगा, बस सिर्फ एक चीज़ उठाएं, एक वीकनेस उठाएं और उस पर 90 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ काम करें और 60 मिनट्स अ डे काम करें। देखें कि आप कितना डिफरेंट तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा 90 डेज़ के अंदर अंदर। इन सारी चीज़ों पे अमल करने के बाद आप एक रात के अंदर इररिप्लेसेबल नहीं हो जाएंगे, लेकिन इन स्किल्स को स्टैक करते करते, एक्वायर करते करते, अपने करियर कैपिटल को एक्सपैंड करते करते इंशाल्लाह 6 महीने, साल के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में बहुत डिफरेंटली सोचेंगी। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो इंशाल्लाह वो आपकी तरफ आएंगी। खुदा न खास्ता कोई टर्बुलेंस आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आती है, तो आपका नाम कभी भी फायरिंग लिस्ट में नहीं होगा। और अल्लाह ना करे किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आपको लेट गो भी करती है तो मार्केट की रेपुटेशन आपको एक अलग इंसान जानेगी और इंशाल्लाह नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बार बार आएंगी। हमारी हर वीडियो एक सिंगल पेज एक्शन डॉक्यूमेंट के साथ आती है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस डॉक्यूमेंट को बाआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसको एक बार लिख ज़रूर लें और किसी से शेयर ज़रूर कर लें और इस चीज़ का नीयत और इरादा करें कि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो इंशाल्लाह जो कुछ इस वीडियो में शेयर किया गया है आप उसको अपनी ज़िंदगी में बाआसानी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।